नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। कुशीनगर से खबर है, बाबर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। रामखोला थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह लाइन हाजिर किए गए हैं। बाबर हत्याकांड में रामखोला थाना अध्यक्ष की लापरवाही सामने आई थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। खबर चलने के बाद थाना प्रभारी जागे हैं। अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रामखोला थाने के कटघरेही गांव में बाबर की हत्या की गई थी। बीजेपी सरकार बनने पर बाबर ने मिठाई बांटी और इसलिए आप देखें कि रंजिश में हत्या कर दी गई। लेकिन अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। रामखोला थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है, क्योंकि लापरवाही थाना प्रभारी की खुलकर सामने आई थी। इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई थी और अब इसमें प्रभारी दुर्गेश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। रामखोला थाना प्रभारी हैं दुर्गेश सिंह, जिनको लाइन हाजिर किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद भी चूंकि गिरफ्तारी रामखोला थाना प्रभारी की तरफ से नहीं की गई और इसलिए अब रामखोला थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए गए हैं। खबर चलने के बाद थाना प्रभारी जागे थे और अब बाबर हत्याकांड में यह बड़ी कार्रवाई की गई और इसी पर बातचीत करेंगे। मनीष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। मनीष, बड़ी कार्रवाई की गई है, रामखोला थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह को लाइन हाजिर किया गया है, फिलहाल क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में रामखोला थाना प्रभारी द्वारा जो लापरवाही बरती गई है उसके खामियाजे के रूप में आज कुशीनगर पुलिस अधीक्षक ने उनको लाइन हाजिर कर दिया है क्योंकि ये घटना बीते 20 मार्च की थी। 5 दिन तक उसका इलाज स्थानीय स्तर से लेकर लखनऊ तक चल रहा था, लेकिन थाना प्रभारी इस बीच कोई कार्रवाई नहीं की है। मनबड़ उसी तरह से बेखौफ घूमते रहे, जिसपे जो मामला जांच के दौरान सामने आने के बाद उच्चाधिकारियों द्वारा भी परिवार वालों को आश्वासन दिया गया था, जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाएंगे, लापरवाही बरतने में जिनकी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी को देखते हुए इस तरह से पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह को लाइन हाजिर किया है। मनीष, देखिए, थाना प्रभारी चूंकि जिनकी लापरवाही का मामला था उनको तो लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अभी आगे क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि लगातार कई सवाल इस घटना के घटित होने के बाद खड़े हुए थे। उसमें कार्रवाई की अगर हम लोग बात करें तो वो किस दिशा में बढ़ी है और उसमें क्या हो रहा है अभी, इसको अपडेट करें। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये पीड़ित परिवार द्वारा, खुद पीड़ित द्वारा रामखोला थाने में स्थानीय स्तर पे अपनी सुरक्षा की बात की गई थी, गुहार लगाई गई थी कि उसको चुनाव के दौरान से ही धमकियां मिल रही थी बीजेपी के प्रचार करने के दौरान, लेकिन स्थानीय थाने द्वारा उस बात को अनसुना किया गया। जब उसके साथ घटना घट गई उसके बाद भी 5 दिन तक लापरवाही बरती गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जबकि उसकी मौत हो गई है तो पूरी प्रशासनिक अमला, तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस के आला अधिकारी गांव में पहुंचे हुए हैं और संबंधित सारे व्यक्तियों से बयान लिया जा रहा है कि इस पूरे मामले में किसकी कितनी संलिप्तता है। इस आधार पे अभी पहली कार्रवाई के तौर पे थाना प्रभारी के ऊपर गाज गिरी है, जिसमें उनको लाइन हाजिर किया गया और भी जो भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मनीष, पीड़ित पक्ष से क्या आपकी कोई बातचीत हो सकी है? पीड़ित पक्ष का क्या कहना है? चूंकि जो थाना प्रभारी हैं जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब उनको लाइन हाजिर किया गया है। आप बता रहे हैं कि अब इसमें आगे भी जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। क्या पीड़ित पक्ष अभी जो इस समय कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट नजर आ रहा है या उनका क्या कुछ वर्जन है इस पर? अगर आपकी कोई बातचीत हो तो उसको भी बताएं, अपडेट करें। जी, पीड़ित परिजनों का सबसे पहले यही मांग थी कि जो घटना के बाद जब उनका शव घर आया, परिवार वालों ने रोक दिया कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो अब शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जब स्थानीय स्तर पर स्थानीय विधायक टीएन पाठक और एसडीएम कस्या एसडीएम मौके पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो दोषी पुलिसकर्मी इस मामले में सम्मिलित पाए जाएंगे, जो उस समय रहते कार्रवाई नहीं किए, जो भी दोषी पाएगा इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से परिवार वाले आश्वासन में आकर ही शव का अंतिम संस्कार किए और अब इस कार्रवाई से उनको धीरे धीरे आस बदलने बिल्कुल मनीष, लेकिन कारण क्या? अभी हम लोग ये मान के चले कि जो कारण फौरी तौर पर सामने आया था कि मिठाई बांटी गई, दरअसल बीजेपी सरकार बनने के बाद सिर्फ यही वजह थी या इसके पीछे के कुछ और कारण भी बताए जा रहे हैं या कुछ और संज्ञान में आया है? क्या कारण रहा कि इस तरह से जो हत्या है वो की गई? अगर इस विषय में और कोई जानकारी तो उसको भी अपडेट करें। जी, फिलहाल सिर्फ ये मामला नहीं था कि बीजेपी के जीतने पर उसने मिठाई बांटी थी या पटाखा फोड़ा था। वो एक भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उसने पूरे चुनाव के दौरान प्रचार किया था। इसी बात बाबत बार बार उसको धमकी पड़ोसियों से मिल रही थी, जिसको लेकर वो स्थानीय स्तर के स्थानीय थाने में बार बार गया, गुहार लगाई कि मुझे इस तरह से हमारे पड़ोसी हमको धमकी दे रहे हैं कि अब तुम भाजपा का प्रचार न करो, भाजपा की बात न करो। लेकिन उसकी बात को अनसुना किया गया। जिस दिन रिजल्ट आया, पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आया, उस दिन भी उसने मिठाई बांटी और पटाखे फोड़े। ये बात भी पड़ोसियों को नागवार गुजरी।
20 तारीख की रात को, 20 तारीख की शाम को जब वो अपनी दुकान से घर वापस आया तो गांव में किसी बात पर आके उसने जैसे राम का नारा लगा दिया। ये बात तो पड़ोसियों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर उसको पीटना स्टार्ट किया, जिसके बाद ये इस तरह की घटना सामने आई। जी चलिए मनीष, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी